स्टूडेंट्स, आज हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। हम सबसे पहले हमें, चूँकि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए, सबसे पहले तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर इसको कंपेयर करें तो हमारे पास आ जाएगी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म की ही है। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं ए बी सी की। ए हमारे पास यहाँ पे 1 है, बी हमारे पास है -1 और सी की वैल्यू है -20। तो फैक्टराइजेशन मेथड का सबसे इजी मेथड जो हमारे पास है, सबसे पहले हमने ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई कर हमारे पास क्या आना चाहिए, ए सी। तो ए सी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ए सी हमारे पास आ रहा है, ए हमारे पास क्या था 1 और सी हमारे पास -20। यहाँ पे हम साइन को इग्नोर कर दें, क्योंकि हमने जस्ट फैक्टर बनाने हैं, हमने साइन को इग्नोर करना है। ए सी हमारे पास आ जाएगा 1 × 20 इज इक्वल टू 20। ए सी की वैल्यू हमारे पास 20 आ गया। अब हमने ऐसे दो फैक्टर ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करें 20 आए, प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, दरमियान वाला मिड टर्म को हमने ब्रेक करना होता है। तो हमारे पास 1 आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो मैं 2 × 10 इज इक्वल टू 20। अब दो फैक्टर हमें ऐसे मिल गए जिनको मल्टीप्लाई करें हमारे पास 20 आ रहा है, लेकिन इनको माइनस करने से या प्लस करने से 1 नहीं आ सकता। तो ये फैक्टर हम नहीं ले सकते। अब हमने दूसरे फैक्टर देखने हैं, जैसे 4 × 5 इज इक्वल टू 20। तो अब ये हमारे फैक्टर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम 5 में से जब 4 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 1 आता है। तो ये हमारे पास फैक्टर बन गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने। अब यहाँ पे मैं एक बार दोबारा से वही क्वेश्चन लिख देता हूँ, x² - x -20 इज इक्वल टू 0। अब हमने इस मिड टर्म को ब्रेक करना है, और उसी तरह से हमारे पास दो फैक्टर बन चुके हैं जो कि आप देख रहे हैं 5 - 4। तो मैं इस मिड टर्म को दो हिस्सों में ब्रेक कर दूंगा, जो कि मैंने अभी निकाले हैं। 5x प्लस 4x -20 इज इक्वल टू, जो सब देख रहे हैं -1 था, उसको मैंने लिख दिया -5 + 4। चूँकि -5 और +4 -1 ही होता है, इसका आंसर -5 + 4, तो आंसर -1 ही आएगा। इसीलिए मैंने इसको दो फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है फर्स्ट टू में से कॉमन लेना और लास्ट टू में से कॉमन लेना। फर्स्ट टू में से क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट टू में से x कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा x -5, और सेकंड में से हमारे पास आ रहा है 4। तो 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x -4 5 * 20, तो हमारे पास आ जाएगा 5 इज इक्वल टू। हमारे पास ब्रैकेट जब सेम आ जाती हैं, जिनकी अलामतें भी सेम हो, तो तब हमें पता चलता है कि हमारे फैक्टर बिल्कुल ठीक हैं। x -5 और x -5 दोनों बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब जो ब्रैकेट्स में हमारे पास फिर कॉमन आ गया x -5, तो x -5 को लिखेंगे एक मरतबा, पीछे रह जाएगा x + 4, x + 4 इज इक्वल टू 0। अब चूँकि x -5 भी इक्वल टू 0 और x + 4 भी इक्वल टू 0, तो इसको हम अलग से भी लिख सकते हैं। x -5 इज इक्वल टू 0 और x + 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हैं। चूँकि यहाँ पे -5 हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जब हम लेके जाते हैं तो लाम चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास -5 उधर जाके +5 हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास x की वैल्यू यहाँ से, चूँकि यहाँ पे +4 है, वहाँ पे जाके -4 हो जाएगा। अब हम स्टूडेंट इसकी सोल्यूशन सेट भी लिख सकते हैं। यहाँ से सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास एक -4 है, दूसरा 5, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट भी आ गया। ठीक है।